पति पत्नी के प्यार का सूचक करवा चौथ का त्योहार इस वर्ष 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कुछ कुंवारी कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। यह व्रत सिर्फ पति पत्नी के प्यार को ही नहीं दर्शाता है, मायके और ससुराल पक्ष को भी बांधता है। मायके की तरफ से जो सामान, जो उपहार आता है उसे बया कहा जाता है और बया को थाली में रख के उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और जो सास को या ससुराल पक्ष में महिला को, किसी सुहागिन महिला को दी जाती है। और सास की तरफ से जो सरगी आती है वो सरगी खा के ही व्रत शुरू होता है। इसलिए ये त्योहार महिलाओं के लिए ससुराल और मायके दोनों पक्ष को जोड़ता है। आइए आपको बताती हूँ पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठा जाता है। इस दिन जल्दी उठ के तारों की छाव में सरगी खाई जाती है। सरगी में दूध फेनिया मस्ट होती है। साथ में आप मेवा, फल, मिठाई, पराठा, सब्जी भी खा सकती हैं। जल का सेवन करेंगी। व्रत को रखने के लिए सरगी खाना मस्ट होता है। सरगी खाने के बाद ही व्रत रखा जाता है। जब तक तारे रहते हैं तब तक सरगी खाई जा सकती है। उसके बाद सोया जाता है। सोने के बाद फिर से उठा जाता है और कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। अगर कोई सो रहा होता है तो उसे उठाया नहीं जाता। अगर कोई आपसे नाराज हो गया है तो उसे मनाते नहीं हैं। कैंची का प्रयोग निषेध होता है, चाकू का प्रयोग निषेध होता है, इसलिए कोई भी चीज को आप काट नहीं सकती हैं। इसके अलावा सुई धागे का प्रयोग भी निषेध होता है। तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इस तरीके के कार्य आज के दिन नहीं किया जाता है। संपूर्ण दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। शिव जी, गौरी माँ का ध्यान किया जाता है, गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इस व्रत में 2 पूजाएं की जाती है। एक पूजा शाम को की जाती है 4 बजे से 5:30 के अंदर। दूसरी पूजा जो है चंद्रमा को अर्घ देके की जाती है। जो पहली पूजा होती है इसमें सुहागन स्त्रियां श्रृंगार करने के बाद जो बया मायके की तरफ से आता है उसे थाली में सजाती हैं और कुछ सुहागिन महिलाएं मिलके उस कथा पढ़ते हुए उस थाली को मंचती हैं। मंचने का मतलब होता है उस थाली को घुमाया जाता है, रोटेशन किया जाता है। 7 बार इस थाली को घुमाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जितनी भी सुहागिन महिलाएं मिले उन सबका आशीर्वाद लिया जाता है। आज के व्रत में महिलाओं के लिए आशीर्वाद लेना मस्ट होता है। जितनी भी महिलाओं से मिलिए सबका आशीर्वाद लीजिए अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए। इसके बाद घर आया जाता है वापस पूजा अर्चना करके। और जो ये थाली होती है ये सास की झोली में अगर कि किसी जो बुजुर्ग महिला होती है, सुहागन महिला, उसको दिया जाता है। और उसके बाद शाम को जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता, छन्नी से देखा जाता है और छन्नी में दिए की लौ से देखा जाता है। जो दिया होता है वो आटे का बना होता है, उसे चंद्रमा को देखा जाता है, उनको अर्घ दिया जाता है। फल फूल चढ़ते हैं, चीनी चढ़ती है, मिठाई चढ़ती है और फिर उसी दिए की लौ छन्नी से पति को देख के इस व्रत का पारण किया जाता है। पति के हाथों से जल और मिठाई खा के इस व्रत का पारण करते हैं। आप सभी महिलाओं पे, व्रती महिलाओं पे माता रानी का आशीर्वाद आए, आपका सुहाग अमर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।